जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आपके समक्ष आज मैं बहुत ही बड़े गहरे रहस्य के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बहुत ही बड़े रहस्यमय विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और उसको देखिए, मैंने आजकल बहुत संत समाज में बहुत से विद्वानों से, बहुत से लोगों से बात कहते हुए सुना है, लेकिन वो वास्तव में सच्चा अर्थ नहीं जानते। महाभारत सच्चा अर्थ है कि महाभारत किसे कहते हैं, महाभारत का सच्चा अर्थ क्या है, आज समाज में इस चीज़ को कोई जान नहीं पाया। गिने चुने लोग ही जानते हैं और अपना मन गढ़ंत अर्थ करते हैं। साथियों, मैं उस विषय को जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की है, वो अपना मन माना बात प्रस्तुत करते हैं। समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है जो महाभारत के सच्चे अर्थ को नहीं जानते। कोई कहता है महाभारत का अर्थ युद्ध है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। साथियों, उन्होंने कभी परिभाषाएं पढ़ी नहीं, शास्त्र पढ़े नहीं, व्याकरण पढ़ा नहीं और किसी की दूसरे की बात को मानते नहीं हैं, कुतर्क करते हैं। इसलिए साथियों, मैं उस अपने दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड M1 244 243 से इस समय और M2 92 से लेकर 94 तक इस बात को रखने जा रहा हूं। अगर किसी को शंका है और जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है वही कमेंट करें, अन्यथा लोगों की समझ नहीं आएगा। आजकल के लोग कंप्यूटराइज्ड हैं, वो डेफिनेशन को बहुत कम समझ पाते हैं। चलते हैं साथियों अपने मुख्य विषय की ओर। बताना तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन देखता हूं पीछे समय मिलता है तो मुख्य विषय पर आता हूं। साथियों, महाभारत की सच्ची परिभाषा क्या है सुनिए। मैं प्रमाण से बोल रहा हूं। इस समय इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसीलिए इसे महाभारत कहते हैं। क्या है साथियों, दोबारा सुन लीजिए। इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसीलिए इसे महाभारत कहते हैं। और आगे चलते हैं साथियों। महान और भारी होने के कारण इसका नाम महाभारत हुआ। महाभारत की व्युत्पत्ति को जो जानता है, समझता हुआ पापों से मुक्त हो जाता है। साथियों, महाभारत की परिभाषा और महिमा बहुत ज़्यादा ही लंबी है। मैं बहुत ही, अगर आप विस्तृत सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त कर रहा हूँ, शॉर्ट में कर रहा हूँ। हो सकता है कि किसी के पास समय न हो। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वृतांत वर्णन है, इसीलिए इसे महाभारत कहते हैं। श्री कृष्ण जी की महिमा का महान कीर्तन किया गया है, इसलिए महाभारत कहते हैं इसे। साथियों, मुख्य विषय यह है कि ऋषभ जी के पुत्र जड़ भरत जी के कारण ये वंश भरतवंश कहलाया। दुष्यंत जी के कारण ये वंश भरतवंश कहलाया। दुष्यंत जी पुत्र भरत जी के कारण, ऋषभदेव पुत्र के कारण ये भरतवंश कहलाया। इसीलिए इसमें जो होने वाली पीढ़ी भारत कहलाई। अर्जुन को गीता में जगह जगह भारत कहा गया है। इसलिए इस वंश में महान योद्धा, महान वीर, महान तपस्वी, महापराक्रमी, महाभक्त, महातपस्वी, महातेजस्वी, महासत्यवादी पैदा हुए साथियों। इसलिए इस भरतवंश को महाभारत नाम से जाना गया। ये सभी वंश पूरा महाभारत कहलाया, क्योंकि ये महान थे सभी, इसलिए महाभारत कहलाए। अर्जुन को बार बार भारत कहा है तो उसकी महानता थी, उसको भी महाभारत कहा गया है। साथियों, किसी युद्ध का नाम महाभारत नहीं है। महाभारत सब पुराणों में श्रेष्ठ है। महाभारत की महिमा विशेष ज़्यादा बड़ी बताई है साथियों। मैं यहाँ पर महाभारत की महिमा नहीं प्रस्तुत करने जा रहा। मैंने तो सिर्फ आपको महाभारत की परिभाषा ही बताई है कि महाभारत का सच्चा अर्थ क्या है। कृष्ण कीर्तन है महाभारत, और महाभारत पुराणों में मुख्य है। पुराणों में महाभारत श्रेष्ठ है। महाभारत सर्वप्रथम व्यास जी ने ही सूत जी को पढ़ाया था।
तो साथियों, महाभारत की परिभाषा मैंने शास्त्रों से आपको बताने का प्रयास किया और कर रहा हूं। इस ग्रंथ में महाभारत की सच्ची परिभाषा है, भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। भरतवंश के जन्म कर्म का वर्णन है इसमें, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं साथियों। और सभी महाभारत कहलाए, ये भी जितने भी भरतवंशी हैं वो सब महाभारत कहलाए साथियों। अगर किसी को किसी तरीके का अगर कोई शंका है तो जिसने लघु सिद्धांत पढ़ी है वो कमेंट कर सकते हैं साथियों। साथियों, ये वीडियो मैंने काफ़ी लंबे समय के पश्चात में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही जब मेरी विरक्ति की स्थिति होती है तो जंगलों में एक अवधूत और जीवन मुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए विरह में चला जाता हूं साथियों। तब ठाकुर जी कृपा होती है तो मैं लौट आता हूं साथियों। कई ऐसे रीजन रहे, कई ऐसे रहे, आपका आशीर्वाद रहा। और साथियों, मिलते हैं इसी आशा के साथ में। जय जय श्री राधे, राधे राधे।